रम चंदम द्वितीयं जगति विकांतम वंदे विबंदम महिताम ऋषेंदम चिन्हम जिताश्वांत कसाय वंदम। देवाधिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, वासन रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, संस्रोमणि आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा समा मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, जबलिया परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। बंधुओं, ये पर्व आत्मा को पवित्र करने के लिए ये पर्व हमने मनाया और 10 दिन में ये आत्मा व्रत, उपवास, पूजा पाठ करके ये आत्मा पवित्रता की ओर इस आत्मा का गमन हुआ। बंधुओं, ये पर्व जो है साल में 3 बार तो आते हैं, लेकिन भादों का माह एक सा रहता है जो व्यापार भी मंदा होता है, पर जैनियों का धर्म का व्यापार ये चलता है। इस पर्व में अंतिम दिन 9 दिन की आराधना करते हुए और अंतिम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, ब्रह्म यानी आत्मा, और आत्मा की ओर ही गमन करने का नाम ब्रह्मचर्य है। आत्मा में आचरण करने का नाम ब्रह्मचर्य है। जैसे कल शाम को एक नाटिका और पूजा 10 लक्षण की जो पढ़ते हैं, और उस पूजन में एक लाइन जब आती है, कल भी कई चर्चा हो रही थी। वैसे पुजारी पूजा जब करते हैं तो बहुत धीरे धीरे करते हैं, लेकिन जब ये लाइन आ जाए कि संसार में विषवेल नारी तज गए योगीश्वरा, तो ये लाइन और औरतें दिखाई दे जाएं तो और चिल्ला चिल्ला के बोलते, संसार में विषवेल नारी तज गए योगीश्वरा। आखिर ये विषवेल क्या है? नारी को विषवेल क्यों कहा? विषवेल क्या है? क्या नारी विषवेल है? तो ऐसा नहीं है कि नारी जो है विषवेल हो। विषवेल एक रोग है, और कभी कभी किसी किसी को ये रोग हो जाता है। गले पे आदि जो है ये रोग पाया जाता है, और कभी किसी को भी हो सकता है, और इस रोग के होने पर व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो विष के समान नारी को किस अपेक्षा से कहा? ये पूजा पंडित जी ने लिखी, पुरुष ने लिखी। ये महिला लिखती तो महिला लिख देती कि संसार में पुरुष विषवेल। लेकिन है किसके लिए? जो पुरुष मोक्ष मार्ग पर जा रहा है उसके लिए स्त्री विषवेल के समान है। यदि स्त्री आ जाए तो मार्ग से च्युत हो सकता है। तो पुरुष के लिए, योगी के लिए योगियों ने इसीलिए तज दिया क्योंकि स्त्री विषवेल के समान है, वो मोक्ष नहीं जा सकता। जाघर हरि बसे बाघर बसे न कोई, और जागर स्त्री बसे बागर हरि न बसे।
उस घर हरि का निवास नहीं होता, यानी भगवान का निवास नहीं होता है। ऐसे ही यदि कोई स्त्री मोक्ष मार्ग पर जा रही है, उसके लिए पुरुष बिस्वेल के समान है। यही जैन दर्शन है, स्यादवाद है। अपेक्षा स्त्री के लिए पुरुष बिस्वेल के समान है और पुरुष के लिए स्त्री बिस्वेल के समान है, मोक्ष मार्ग पे जाने वाले के लिए। तो बंधु, ये व्रत इसे कहते काल शुद्धि। इस समय पूजा पाठ उपवास, आज कितने लोग जिनने कभी भी उपवास नहीं किए होंगे, ऐसे ऐसे लोग आज आए, हमने पीछे लगाई, बोले क्या, बोले नहीं एक आसन करें, कोई कह रहा पानी लेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं, पीछे उपवास। बोले ठीक है महाराज। एक काल शुद्धि है। और जब कोई भी कार्य जो होता है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आदि फर्क पड़ जाता है। अपने आप देखो इतनी घंटों घंटों पूजन कर रहे हैं, मन लगता है। तो बंधुओं, आप लोगों ने 10 दिन जो है यहाँ पे आराधना की और अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए ये पूजा पाठ ये साधन है और साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। तो यही कि 10 लक्षण पर्व जो मना रहे हैं, हे भगवान, अभी तक हमने कई बार ऐसे पर्वों को किया, लेकिन 10 लक्षण कई बार मनाए, लेकिन आज तक एक भी लक्षण नहीं आया। लेकिन भगवान, अब ऐसा हमें आशीर्वाद मिले, गुरुओं का सानिध्य भी मिला है, तो अपने जीवन में एकाध लक्षण जरूर आ जाएं। तो जो हमने उत्तम क्षमा आदि ये 10 दिन हमने जो आराधना की है, एक एक दिन को याद करते हुए हमें प्रतिदिन ऐसी भावना करना चाहिए कि अपने अंदर हमेशा क्षमा भाव रहे, मार्दव भाव रहे, आर्जव भाव रहे, शौच धर्म रहे, सत्य धर्म रहे, संयम रहे, तप रहे, त्याग की भावना रहे, और जो है अकिंचित, किंचित भी मेरा कुछ नहीं है, और ये मेरी आत्मा अपनी आत्मा में समाहित रहे। मेरा किसी के प्रति ना कभी ब्रह्म, अब्रह्म का मतलब है किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को बुरी दृष्टि से देखना, वही अब्रह्म है। किसी के बारे में कभी हमें घात नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी किसी के बारे में हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए। बस इसका ही अपने प्रयास करना है। भगवान नहीं बने हैं, लेकिन प्रयास करने में कोई वादा नहीं है। तो अपने ऐसे प्रयास से अपनी आत्मा विशुद्ध बनी रहेगी। यदि हमने दूसरों के लिए बुरा सोचा तो समझ लीजिए कि उसका बुरा हो या नहीं हो, अपना बुरा हो सकता है। तो बंधुओं, सब मिलजुल के प्रेम भाव से रहता है जो यहाँ, वही एक दिन जाके भगवान बन जाता है। क्योंकि भगवान बनने की यही कला है, प्रेम भाव आदि से हमें रहना चाहिए। तो ये 10 लक्षण का जो पर्व है, इसमें अपनी आत्मा विशुद्ध हुई है। और यहाँ 10 दिन जो अपन ने आराधना की है, और मेरे द्वारा इस 10 दिन में किसी को भाई कोई पूजा में या किसी को ज़बरदस्ती, ऐसा भी हुआ है किसी को ज़बरदस्ती भी बैठा ला है, भाई इंद्र बन जा, ठीक है, तेरे को कोई कुछ भी नहीं आएगा, और ऐसे कर कुरी के बनाया है, उनको दिक्कत आदि रही होगी, काम धंधे उनका छूटा होगा, तो उन सभी से जो है क्षमा याचना करते हैं। और संगीतकार भैया जी, इनका भी जो है भाई पूजा पाठ का टाइम है, इनका टाइम हमने लिया, प्रवचन आदि में जो है इन्होंने टाइम दिया, ठीक है, तो भाई इनका टाइम आदि, इनको भी कोई दिक्कत आदि कोई कष्ट, तो उसके लिए क्षमा याचना। हमारे संघ के कोई भी भैया वगैरह किसी भी प्रकार की जो है अवहेलना या किसी भक्ति आदि में नहीं पहुंच पाए, नहीं वो हो पाए, तो सभी से क्षमा। और सभी पात्र, सभी वो बीरेंद्र पंडित जी जो सारे दिन क्या नाम है जो है, और इनको कुछ ना कुछ टोकते रहते, और संघ के जो कर्मचारी आदि हैं, पिंटू, लव आदि, इनको बच्चों को डांट डांट के काम करा रहे, तो सभी से उत्तम क्षमा और सबको क्षमा।
किसी के साथ अपना कोई नहीं है बैर भाव। आप सबका कल्याण हो, आपके जीवन में सुख शांति हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।